मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए S24 न्यूज भारत। S24 न्यूज भारत। किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गोपाल कृष्ण भगवान की जय, प्रभु रामचंद्र महाराज की जय के उद्घोष के साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम भी मुस्कुरा रहे हैं। परमात्मा के दया से भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वरदान है, जिन्होंने झारखंड राज्य बनाने का कार्य किया, लेकिन उनके सपनों को विपक्ष के सरकार ने धराशायी करने का कार्य किया। आज पड़ोसी देश पाकिस्तान के कराची जैसा हालत कांग्रेस और हेमंत के सरकार ने करने का कार्य किया है। इंडिया गठबंधन के सरकार में हिंदू और आदिवासी की जनसंख्या प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है और दूसरे समुदाय के लोगों को जनसंख्या बढ़ाने का कार्य किया है। ये चुनाव में हिंदू की संस्कृति बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने रावण को मारकर सनातन का रक्षा की है। धरती राम और कृष्ण की स्थिति का जैसा करेंगे तो उनकी धरती को बांग्लादेश नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कृष्ण को जन्म से कृष्ण को जन्म नहीं होने देना चाहता था, जबकि कृष्ण की जन्म और कंस को उन्होंने मारा भी। वर्तमान सरकार के मंत्री आलम पर कथन करते हुए कहा कि यह चिंता कहीं ऐसा था कि लुटेरों ने लूट कर अपना खजाना करने का कार्य किया। उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी जो किसान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जो भगवान राम का हिंदू की कामना है, भगवान राम के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सभी का आशीर्वाद सने और मध्य प्रदेश से बाबा शिव की नगरी से चलकर वहाँ के लोकप्रिय और हमारे देश के जन जन के लोकप्रिय नेता हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी हमें आग्रह करने के लिए जनता से आए हैं और हमें स्नेह और आशीर्वाद भी देने आए हैं। पिछले लोकसभा जब चुनाव में लड़ रहा था तो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने आकर के हमारे लोकसभा क्षेत्र में लोगों से अपील किया था। उसका परिणाम ये हुआ कि आप सभी ने मिलकर मुझे आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा है। मैं केवल एक शब्द आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह एक बेटे को आपने दिल्ली भेजा लोकसभा में काम करने के लिए भारत के संदर्भ में, उसी तरह पुनः दूसरे बेटे को भी आप रांची भेजिए। और आप जब भेजेंगे तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपका बेटा इस बार मंत्री बनेगा। आप मंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं, विधायक का नहीं करने जा रहे हैं। मैं आपकी ओर से पूरी जनता, चतरा लोकसभा क्षेत्र और खासकर पांकी विधानसभा क्षेत्र के जनता की ओर से मैं अपने मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन करता, चरण वंदन करता हूँ कि आपके चरण पड़े और हम पुनः चुनाव जीतने की ओर हैं। बहुत बहुत सादर आभार के साथ एक बार पुनः अपने बेटे डॉक्टर शशिभूषण मेहता को कमल फूल छाप पर बटन दबाकर भेजें। मंत्री बनाना मेरी जिम्मेवारी है, आप विधायक बना करके भेजिए, मंत्री मैं बनाऊंगा। बहुत बहुत आभार। बहुत आगे मत जाइएगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। और अयोध्या में भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं, तो एक बार सभी जोर से बोलो प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज के दिन पांकी विधानसभा में ये गड़गड़ाहट सुना रही है हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के जाने की और भाजपा के आने की। ये एहसास हो रहा है। उमड़ते घुमड़ते बादल चुनावी विजय की तरफ ले जा रहे हैं। और शशिभूषण जी, ये तो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी समाज है। जोरदार ताली बजाओ। सौरमंडल के इन ग्रहों के अंदर हमारे पूरे समाज को समेटने के लिए परमात्मा की दया से एक तरफ सनातनवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को लेके चलने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, और यशस्वी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने हमारे लिए ये नए राज्य बना के दिया। और इस नए राज्य की राजधानी भी रांची बना के दी। है हमारा सौभाग्य था, लेकिन हमको भी बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। बड़ा अटपटी बात है, लेकिन हमारे पड़ोस के दुश्मन देश को याद करना पड़ेगा
पाकिस्तान को, जहां पर रोज लूट फरेब, झूठ, मक्कारी, चालाकी और अपने हिंदुओं पे अपमान करने के लिए वो जाना जाने लगा। और दुर्भाग्य से हमारे इसी रांची को हेमंत सोरेन और कांग्रेस वालों ने कराची बना दिया। कराची, ये दुर्भाग्य की बात है। तो रांची का गौरव फिर लौटाना है। जोरदार अभिनंदन करो भाजपा की सरकार को बना करके। जाने अनजाने हमारे हिंदुओं की आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण से दिन दिन करके कम कराने का पाप अगर किसी ने किया है तो पाप कांग्रेस और हेमंत सोरेन, उनकी सारी घमंडिया लोगों के खाते में वो आ रहा है। आदिवासियों का, हिंदुओं का, किसी को भी आप अंदाज लगाओ, जो आबादी 44% थी आज वो 28% रह गई। हमारी आबादी हिंदुओं की 7% घट गई, मुस्लिम आबादी 4% बढ़ गई। तो ये बढ़ाने में बड़ा पाप अगर किसी के माथे पे है तो ये इनकी पुरानी सारी घमंडिया लोगों की गठबंधन के कारण है। आज हमारे बच्चों का कितना अच्छा लगता है, यहाँ पे जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आते ही किसी ने तिलक लगाया, दिवाली का आनंद मनाया। मित्रों, अगर आप सावधान नहीं हुए तो ये हमारे होली, दिवाली, जन्माष्टमी ये भी खतरे में पड़ने वाले हैं। ये चुनाव अपनी संस्कृति को बचाने का चुनाव है। हम और आपको सबको अपनी सनातन संस्कृति को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव सामान्य नहीं है। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जो विदेशी घुसपैठ को बढ़ावा देता है। सब अपने देश के नागरिकों की चिंता करते हैं, अपने प्रदेश के नागरिकों को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। लेकिन वोट के लालच में ये भूखे भेड़िए ये रात दिन सपना देखते कि आओ, आ जाओ, आपकी आबादी आ जाएगी, खाली वोट दे देना, मर्जी आए जो कर देना। ये सारे पाप मिटाने का ये चुनाव है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम तो भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। भगवान राम ने भी वो महाप्रतापी रावण को ठिकाने लगा करके सनातन धर्म की जय जयकार कराई थी। और हमारी पार्टी ने भी इस गौरवशाली हमारे अपने देवी देवताओं के पूजन करने के स्थान अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो काहे के लिए हम ये सब रोज दुनिया जीवन जी रहे हैं। अरे हम भूलेंगे नहीं, रावण ने भी जो मर्जी आए कर ली थी, लेकिन भगवान राम के प्रताप को रोक नहीं पाया था। कृष्ण भगवान के तो पैदा होने के पहले कंसी पीछे पड़ गया था कि मैं तो पैदा ही नहीं होने दूंगा। पैदा नहीं होने देने वाले कंस को भगवान कृष्ण ने पैदा होके भी दिखाया और उसको घर में घुस के मार के भी दिखाया। ये वो परिवार के लोग हैं जो अन्याय सहेंगे भी नहीं और अन्याय करने भी नहीं देंगे। ये हमारी अपनी संस्कृति के लिए ये चुनाव कई कारण से महत्व का है। एक तरफ ये धन वालों के धन पिपासुओं की बड़ी भीड़ का चुनाव है, जिनके आधार पर कोई 1000 करोड़ का घोटाला, भूमि घोटाला, किसको कहते हैं 1000 करोड़? अरे अपने घर में से 10 रुपए चोरी चली जाए तो घर वालों को नींद नहीं आती है। ये चोर का सवाल, पैसे का सवाल नहीं है। चोर ने घर का रास्ता देख लिया तो घर खतरे में हो जाता। मानते कि नहीं मानते अपने? ये है कि नहीं है? कोई भूल से खेत में गाय भैंस घुस गया है तो किसान को नींद नहीं आती है। कौन सी बागर टूटी है, कौन सा तार टूटा है, रातों रात रिपेयर करो, नहीं तो चौकीदारी करो। ये चोरों को और खाने वालों को ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे ये छोटे मोटे नहीं तो हजारों करोड़ खा रहे हैं, पेट नहीं भरा रहा इनका। पता नहीं कहां से आ गए, रोटी खाते के नोट खाते पता ही नहीं चलता। आदमी क्या खाएगा? अब इसीलिए तो देखो कांग्रेस के मंत्री आलमगीर, कहने के लिए तो आलमगीर, अरे वो नोट गिर रहे जिसके घर से नोट गिरे, आलमगीर नहीं है। 350 करोड़ रुपया किसको कहते हैं? और उनके नौकर चाकर के 40-50 करोड़ रुपए निकल रहे। ये कहां से आया? ये आप सबके जेब पे डाका डाल करके ये चोर उठाईगिरों का गिरोह आ गया, जिनने सरकार बना के सबको मूर्ख बनाया। एक एक आदमी से चुन चुन के बदला लेने का समय है।
ये बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का भी अभियान चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। उज्जैन से अपनी राजनीति चालू करता है। मेरे घर में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं, सामान्य किसान परिवार को अगर मुख्यमंत्री बना करके दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी है। हमें इस बात का गर्व है। और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब आप और हमारा वंश एक हो, तो उसका आनंद ही अलग आ जाता है। इस बात के लिए हम जाने जाते हैं। हम सब जो गाय पाले वो गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल, और जो गाय भी पाले और कृष्ण को भी माने वो सब गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब भगवान राम मुस्कुरा रहा है अयोध्या में, तो अब समय आ गया है जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। उनने क्या बिगाड़ा है? ये आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जोरदार ताली बजाओ, ये चुनाव उनके लिए भी है। नहीं तो इनका इतिहास पूछ लेना। ये एक भी भगवान राम के लिए पीठ पीछे वोट के लिए चुपचाप बोल देते हैं, हमारे भी राम है, हमारे भी राम है। हाँ, तुम्हारे राम है भाई। तो राम जी का जब गर्भगृह में प्रवेश हो रहा था तो कहाँ चले गए थे आप लोग? घर में ताला लगा के बाहर आए थे कि अंदर थे? आपने कभी फोटो देखा? ये हेमंत सोरेन कभी गए क्या? इनकी पत्नी को भेजा क्या? कोई एक कांग्रेसी अप्पू चप्पू उनकी बहन भाई कोई गया क्या वहां पे? कोई नहीं गया। तो भगवान राम का नाम लेने के लिए भी तुम अपने आप को तैयार नहीं हो। भगवान के धाम का दर्शन करने के लिए भी तैयार नहीं। भगवान के अयोध्या की तरफ एक तरह से ये इनके भाव तो इतने गंदे के मुझे बोलते शर्म आती। आज इतना जनवरी में गर्भगृह में प्रवेश हुआ, ये नवंबर का समय चल रहा है। आप डंके की चोट पहुंचना, आप जब भगवान राम के नहीं हो, आप किसी काम के नहीं हो, हमें सबको मालूम। आपने हमेशा भगवान राम के जन्म स्थान पे मंदिर पे निर्माण में अड़ंगे लगाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बड़े बड़े वकील खड़े करे, और वकील कम पड़े तो इनके पार्टी वाले खड़े हो गए। कपिल सिब्बल कांग्रेस के महामंत्री, वो सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के मामले में प्रश्न उठा रहे थे कि कहाँ राम पैदा हुए, किसने देखे, कौन ने कहा। और जब भगवान राम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तब भी मन नहीं भरा। अभी भी राहुल गांधी कह रहे थे कि वहां तो नाच गाना हुआ था। अच्छा, नाच गाना हुआ था। आप अपने वोटिंग वाले दिन जब बटन दबाओ तो इतनी ताकत से दबाना कि राहुल गांधी के मुंह पे थप्पड़ पड़े कि हाँ तुम्हारे मुकाम ठिकाना लगा देंगे। भगवान राम का विरोध कर रहा हूं। लोकतंत्र में बदला लेने के लिए यही ताकत होती है। और इसलिए ये आप एक मन तो उस दिन बना के आना जब पिछला हिसाब चूकता करो, लेकिन अब एक मन इसलिए बनाना कि भगवान करे एक बार और दबाना, भले ही वो वोट नहीं डलेगा, लेकिन दूसरी बार इसलिए कि अब की बार जब दबेगा भगवान कृष्ण के लिए दबेगा। हमें ये संकल्प करना। अभी भगवान कृष्ण का मुस्कुराना बाकी है। अरे जन जन के मन में ये संकल्प है। ये हमारे भगवान राम कृष्ण केवल भगवान नहीं, मानव जीवन के नाते से उनने कदम कदम पर अपने समाज को, पूरे सनातन संस्कृति को गौरवान्वित करने के लिए, जिनने अपने लिए एक आदर्श जीवन जिया, एक एक कदम पर जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया। नाग देवता, हमको मालूम है, जमुना जी पे कब्जा करके बैठ गए थे। उनके गोकुल वृंदावन वालों को पानी मिलने में तकलीफ आ रही थी। तो नाग तो एक तरह से वो भी शेषनाग, लेकिन शेषनाग से लड़ करके भी उनके फन के ऊपर नाचने वाले कोई हो सकते, वो कृष्ण कन्हैया ही हो सकते, हम सबको मालूम है। ये नाचनीय, ये सबसे बड़ी चुनौतियों में भी मुस्कुराते हुए निपटने में सक्षम होने की पहचान है। और कंस कितना ही अत्याचारी, कितना ही बड़ा ताकतवर था, उसको घर में घुस के मारने की हिम्मत भी कृष्ण कन्हैया में हो सकती है। हमारे लिए आदर्श है। भगवान राम ने रावण को घर में घुस के मारा, भगवान कृष्ण ने कंस को घर में घुस के मारा।
ऐसी गौरवशाली संस्कृति के लोग हम सब मिलकर के काम ना करें। इस विधानसभा के चुनाव में मैं थोड़ा देरी से आया हूं तो माफी चाहता हूं, लेकिन मैं यहाँ का रिकॉर्ड देख रहा था, इतने प्रकार के अन्याय करने के बाद भी कितने प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ पिछली बार क्या क्या झूठ बोला, सोने का सिक्का देंगे, सोने का सिक्का। अरे किसी को मिला क्या सोने का सिक्का? आप में से किसी को मिला क्या? बाप रे बाप, क्या झूठ वाला झूठ है। ऐसा लगता कि वो जैसे माँ अपने बच्चों को चलाती नहीं कि ये थाली में चंद्रमा दिखा देती कि ये चंद्रमा है, ये सबको बच्चा समझ रहे थे। कोई बात नहीं, 5 साल में एक बार वोट देने का मौका मिलता है। एक एक हिसाब चूकता करना। 2000 बहन बेटी के लिए देने की बात कही थी, बहनों के लिए 2000, क्या नाम रखा था बहने? चूल्हा राशि, क्या बोलते हैं? चूल्हा खर्चा। वो बेचारा चूल्हा ही तरस गया कि चूल्हा जलेगा कहीं से, पैसे तो आए ही नहीं। ये बेईमान सब खा गए, सब अपना घर भरते रहे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। जिस योजना को यहाँ गोगो दीदी योजना कहा, जोरदार ताली बजाओ, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। आप बहनों चिंता मत करना, हमारी सरकार आई, हमने मध्य प्रदेश में कहा था कि बहनों के लिए हम अपने 1000 रुपए की राशि से प्रारंभ की। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने योजना प्रारंभ की, उसके साथ हमने उसको 1250 कर दी और आने वाले समय में बढ़ाते बढ़ाते उसको आगे बढ़ा रहा है। एक एक बहनों के घर में, आज तो छठी मैया का दिन है, बहनों के लिए आज ये दिन तो बहुत पवित्र है और बहनों की ताकत से घर परिवार पूरा सुख आनंद और वैभव में डूबता है। ये सूर्य आराधना का पर्व भी है और सनातन संस्कृति के आधार पर आस्था विश्वास को चलाने वाला अध्यात्म का पर्व भी है। एक एक पर्व के एक एक उपवास से बहनों का जो आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हमने वहां बढ़ाने का प्रयास किया। आप तो और भाग्यशाली हो, हमारी सरकार के घोषणा पत्र में कहा है कि सरकार बनने के पहले दिन से आपको 2100 रुपया महीना चालू करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का आश्वासन, ये हमारे घोषणा पत्र में कहा है। यहाँ बड़े बूढ़े बच्चे सबके लिए 10 लाख तक के आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, आप सरकारी नहीं प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो इलाज कराने के लिए 10 लाख देने की घोषणा की है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने घोषणा की और हमारे अपने राज्य की सरकार से 5 लाख उनका, 2,87,000 सरकारी नौकरी। अरे कौन युवा बचेगा? जोरदार ताली बजाओ। 2,87,000 और 5 लाख गैर सरकारी नौकरियां। ये मोदी की गारंटी है, भाजपा की बात है, एक बात झूठी नहीं जाएगी। लेकिन शशि भूषण जी के लिए मैं आज आया हूँ, थोड़ा समय कम पड़ गया मुझे, शाम तक के लगातार बहुत सारे कार्यक्रम है। यहाँ के बाद 3 बजे तक सभा करके उड़ना भी है, वहां से यूपी जाकर के इलाहाबाद से प्रतापगढ़, वहां कार्यक्रम करते करते शाम के पहले भोपाल भी पहुंचना है। तो मैं आप अपने परिवार से मिलने आया हूँ, मुझे थोड़े समय की कमी पड़ रही है, आप मुझे अनुमति देंगे कि नहीं देंगे? तो ताली वाले बजा के बताओ, हमारे शशि भूषण जी का साथ देंगे कि नहीं देंगे? कालीचरण जी को मेरी बात के आधार पर यहाँ सांसद बनाया, जोरदार अभिनंदन करो हमारे सांसद के जीत का भी, जोरदार ताली बजाकर। और आपको जितने वोट से जिताया उससे ज्यादा वोट से शशि भूषण जी को भी जिताना। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, एक एक वोट जब तक अपने भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए। और वोट डलाओ तो ऐसे दबाओ कि मशीन से फट फट के कमल के फूल निकलते रहे, ऐसी तैयारी हो जाना चाहिए। बोलो सब तैयार है? बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए S24 न्यूज भारत। S24 न्यूज भारत हमारे